B117। दोस्तों, ये नर्सरी की किताब का कोई चैप्टर नहीं है, ये है हमारे नोवल कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट जिसने सारे दुनिया में हंगामा किया हुआ है, जिसकी खबर जब शेयर मार्केट को मिली तो 1400 पॉइंट का स्लाइड शेयर मार्केट में देखा गया। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने ब्रिटेन से अपनी फ्लाइट्स कट कर ली। हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है B117, द न्यू वेरिएंट ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। ये क्या होता है और नोवल कोरोना वायरस के वेरिएंट क्यों बनते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जो वैक्सीन है फाइजर की या दूसरी, वो कहां तक इससे फाइट करने में सक्षम है, और भारत सरकार किस तरह से इसको फाइट करेगी। इन्हीं सारी टेक्निकलिटीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाहा, लास्ट तक बने रहिएगा। So दोस्तों, B117 is a news. It's a new UK variant of the COVID-19. जो नोवल कोरोना वायरस था, आपको पता ही होगा, वो सार्स से म्यूटेंट करके बना था। अब इसके भी बहुत सारे म्यूटेशन अब मार्केट में दिख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं। तो एक यूके में इसका एक नए वेरिएंट का पता चला, B117, जो आज का हमारा टॉपिक है। So there is a danger because this variant of coronavirus is 50 to 70% more contagious. तो दोस्तों, क्या रीज़न है कोरोना वायरस इतने जल्दी म्यूटेट करता है? दोस्तों, आपको पता ही है कि जो कोरोना वायरस है, ये आरएनए इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। सिंगल हेलिक्स होने के कारण ये बहुत तेजी से अपने शेप को चेंज कर सकता है। वायरस दो तरह के होते हैं, आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस। जो डीएनए वायरस है वो इतना जल्दी म्यूटेट नहीं कर पाते हैं, बट आरएनए वायरस आर मोर ससेप्टेबल फॉर म्यूटेशन बिकॉज दे कैन इजीली चेंज देयर शेप। इस कारण से बहुत सारे म्यूटेशन हमको कोरोना वायरस के दिखने आ रहे हैं। So it seems to be 50 to 70% more contagious, more quicker spreader, and it has raised a concern in the scientific community कि क्या आगे और भी इस तरह से वेरिएंट आएंगे तो बहुत इन्फेक्शियस है। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि ये डेडली ज़्यादा है ना। नॉर्मली जो म्यूटेशंस होते हैं शायद उतने डेडली नहीं होते हैं, बट ये सर्टन है कि ये कंटेजियस है। और जो चूंकि ये वेरिएंट मिला है और कहते हैं कि यूके में जो अब केसेस आ रहे हैं 60, 70, 80% तक, वो इसी वायरस के हैं। तो नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, इन सब कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग इंडिया, दे हैव शट देयर फ्लाइट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम टिल द न्यू ईयर। जो B117 है, आप दिस इज वन ऑफ द 17 म्यूटेशंस which are available for the SARS-CoV-2, that is the कोरोना वायरस। अब ये जो बेसिकली म्यूटेशन है, ये आउटर जो स्पाइक्स होते हैं कोरोना वायरस की, उसका एक म्यूटेशन है। I came across the material hosted by Unique IS and several other institutes that the video logs of Gaurav Marwah sir, they were quite relevant for core material as well as time management, stress busting, increasing your productivity as well as retention, concentration. They were quite helpful. So time and again in my free time I would refer to these value addition or self-help blogs as well as content development blogs, and they were quite helpful. And जैसे कि बात हो रही है कि इज इट मोर सिवर, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि इट्स मोर सिवर, बट ये जरूर है कि इट इज मोर कंटेजियस। फिर अगला मन में क्वेश्चन आता है कि जो एग्जिस्टिंग जो वैक्सीन्स हैं, क्या वो प्रोटेक्ट करेंगी? तो जो ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग जो वैक्सीन्स हैं, चाहे यूनाइटेड किंगडम में हो चाहे यूएस में हो, वो उसको एक हद तक फाइट कर सकेंगी, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी बताती है। तो जो वेरिएशन आया है वो बेसिकली जो ये स्पाइक्स हैं, इनमें कुछ वेरिएशन है। ये जो B117 नया कोविड म्यूटेशन आया है, एंड जैसा हमने बात करी थी, यूनाइटेड किंगडम में तो इन्फेक्शन बढ़ ही रहे हैं। लेकिन इसकी एक और थ्योरी जो बता रहे हैं कि अब देखिए क्रिसमस आने वाला है, ऑलरेडी 75% जो बेड्स हैं यूके में और यूरोप में वो ऑक्यूपाइड है।
अब अगर न्यू ईयर में और क्रिसमस में लोग घर से बाहर निकलेंगे, आपस में मिलेंगे, तो कोरोना वायरस फिर से और स्प्रेड हो सकता है। तो एक न्यूज़ ये भी है कि जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने प्रिकॉशनरी तौर पर यूनाइटेड किंगडम में लॉकडाउन किया और डिफरेंट कंट्रीज ने भी प्रिकॉशनरी तौर पर लॉकडाउन किया है। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है यूके की तरफ से जो उन्होंने लॉकडाउन्स किए हैं, या यूरोप में हमको जो लॉकडाउन्स देखने को मिलते हैं। ये कोई कंटेजियस ज़रूर ज़्यादा है बट कोई फैटल ज़्यादा, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है। और इंडिया ने भी अपनी जो फ्लाइट्स हैं यूके से वो कट की हुई है न्यू ईयर तक, इसलिए कि ये न्यू ईयर का जो रश है ये निकल जाए और फिर से फ्लाइट रिज्यूम भी हो सकती है। और जो जैसे बार बार बात चल रही है कि जो अभी बेसिकली जो हमको जो कोवैक्सीन अवेलेबल है फाइजर और बायोटेक, ऐसा लगता है साइंटिफिक कम्युनिटी को कि एक हद तक वो इस B117 का मुकाबला करने में सक्षम है। तो बेसिकली इसमें कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे म्यूटेशंस तो आते रहते हैं। So thank you very much for being with me. Mr. Tarun Kumar Pithode, All India 7th rank in IAS 2009. गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में, एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टडीज, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम।